दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से बिहार बोर्ड और सीबीएसई के बीच का जो अंतर है उसको समझने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है ये दरअसल इस बात को समझाने के लिए बनाया गया है कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेस्ट होगा, आपके बच्चों के लिए बेस्ट होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों, बोर्ड जो भी हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, सभी बोर्ड के अंदर बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। तो फिर आपके मन में सवाल उठता है कि आखिर कौन सा बोर्ड बेहतर है, सीबीएसई बेहतर है, आईसीएसई बेहतर है या बिहार बोर्ड बेहतर है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम आज इसी बात पर बात करेंगे, तो वीडियो को गौर से अंत तक ध्यान से सुने। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड और सीबीएसई के बीच में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। सबसे पहले हम लैंग्वेज पर बात करेंगे। तो दोस्तों, लैंग्वेज जो होता है वो सीबीएसई के अंदर लगभग सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब कोई बच्चा आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है तो उसमें सीबीएसई के बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होता है। और दोस्तों, यही सेम चीज आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी होता है। तो आईसीएसई के भी छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने में सहूलियत होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो एग्जाम होता है वो अंग्रेजी में होता है। और देश के सभी नामी गिरामी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कोटा के जो भी हैं, एलएन है या और भी जो भी हैं, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, सभी के अंदर जो आईआईटी और नीट की यानी कि मेडिकल की जो तैयारी करवाई जाती है वो अंग्रेजी में करवाई जाती है। तो जो बच्चे आईसीएसई या सीबीएसई में पढ़ रहे होते हैं वो 10 तक साइंस और मैथ को अंग्रेजी में पढ़े होते हैं, तो उनके अंदर अंग्रेजी का कंसेप्ट बहुत बढ़िया होता है। तो जैसे वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां चूंकि अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता है तो उनको बेनिफिट हो जाता है। वो आराम से बैठकर पढ़ते हैं और उन्हें सारी बातें जो वहां पढ़ाई जा रही होती है वो तुरंत समझ में आती है। लेकिन वहीं जब कोई हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा वहां पहुंचता है तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि जो चैप्टर का नाम बोला जा रहा है वो क्या है। भले उसको बहुत जानकारी होता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं समझ पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है चीजों को जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि टीचर हमेशा अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं। देश के सभी बेहतरीन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो सेना का बड़ा एग्जाम एनडीए हो या फिर इंजीनियरिंग में आईआईटी हो, मेडिकल में नीट हो, कैट हो, ये हर एग्जाम की जो तैयारी होती है मुख्यतः बड़े एग्जामों की तैयारी अंग्रेजी में ही कराई जाती है। वैसे तो आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में जो एसे होता है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। और यूपीएससी की भी अगर हम बात करें तो वहां भी जो अच्छे मटेरियल होते हैं, जो अच्छे मटेरियल, अच्छे लेखक के जो बुक होते हैं, अच्छे राइटर के बुक होते हैं, अच्छा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर सारे मटेरियल इंग्लिश में ही उपलब्ध होते हैं। और अगर आप पिछले सालों के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के ही छात्र बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो अगर बच्चों का आधार कम से कम 10 तक का जो आधार है अगर वो अंग्रेजी में रहता है तो उन्हें एक हेड यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी मिल जाता है। और अगर हम नॉर्मल बात करें, एसएससी के एग्जामिनेशन तक की भी बात करें, तो एसएससी के एग्जाम के भी जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वहां पर अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता है। और एसएससी के एग्जाम के अंदर खुद 25% नंबर जो है वो अंग्रेजी में ही पूछा जाता है। और वहां कोई रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, किसी भी दूसरे लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दिया जाता है। 25 नंबर सीधा अंग्रेजी से सवाल पूछा जाता है। तो अच्छे रिसोर्स भी आपको अंग्रेजी में ही मिलते हैं जो कि आपको आगे की पढ़ाई के लिए बेनिफिट करते हैं। तो इस जगह पर सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है बिहार बोर्ड के बच्चों के मुकाबले। दरअसल बिहार बोर्ड के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ना अलाउड नहीं है, वो अंग्रेजी में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः बिहार बोर्ड के संचालित होने वाले तमाम कोचिंग संस्थान और स्कूलों के अंदर हिंदी में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे आप पढ़ रहे होते हैं वो ज्यादातर हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं। तो स्कूलों में और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां की बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी ही होती है। तो यहां पर एक नुकसान जो है बिहार बोर्ड के बच्चों को लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है। दूसरी बात, जब हम क्वेश्चन पैटर्न पर बात करेंगे तो दरअसल सीबीएसई का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है आप उठाकर देख लीजिए, ये मुख्यतः आईआईटी और नीट को आधार बनाकर बनाया जाता है। तो सीबीएसई का जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर बच्चों को बेनिफिट हो जाता है। सीबीएसई के बच्चे जब आईआईटी और नीट की तैयारी करने जाते हैं तो उन्हें इस जगह पर बेनिफिट होता है।
एक बात मैं यहां पर और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो मैं अभी बता रहा हूं दरअसल 10 तक के छात्रों के लिए है, कि 9 10 की मैं बात कर रहा हूं। 11 और 12 के जब जो बच्चे होते हैं वो किसी भी बोर्ड में एडमिशन ले, उन्हें बोर्ड से बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि 11 12 के अंदर बच्चे मुख्यतः कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड होते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, जो मेडिकल करना चाहते हैं वो मेडिकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, और उनका बोर्ड किसी भी बोर्ड में नाम लिखा हुआ हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आईसीएससी में जो बच्चे नाम लिखाते हैं उन्हें स्कूल के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। तो एक तो ये बात है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन होता है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल को आधार बनाकर ही सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। यानी कि सीबीएसई जो है वो मुख्यतः इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो तैयारी करना चाहते हैं, या जो नीट या फिर आप कह लीजिए एनडीए की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन बोर्ड कहलाएगा। अगर आप बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए आईसीएससी बोर्ड बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा जोर होता है। तो आईसीएससी के बच्चों का अंग्रेजी सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों के मुकाबले बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लैंग्वेज पर जोर होता है। इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत भास्ट होता है और बहुत भास्ट तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है अंग्रेजी। तो यही कारण है कि अगर लैंग्वेज पर ग्रिप बनाना हो तो आप आईसीएससी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट और एज जो बहुत सारे लोगों से जब मिला हूं और जो तमाम चीजों को देखने के बाद जो मेरा अनुभव है, तो मेरा यही सुझाव होगा कि कम से कम 10 तक बच्चों को या तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहिए, वो बिहार बोर्ड में पढ़ें, वो सीबीएसई में पढ़ें, वो आईसीएसई में पढ़ें। उनका मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में वो पढ़ेंगे मैथ और साइंस, वो अंग्रेजी ही होना चाहिए। अगर बच्चे अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो ये 8 के बाद या जिस भी क्लास से वो हिंदी में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो धीरे धीरे इंजीनियरिंग और मेडिकल के तरफ से जो है अपना दरवाजा उस तरफ का बंद करते चले जाएंगे। और अगर बाद में वो उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, जो लगभग असंभव हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।